राधे कृष्ण। नलकूबर तथा मणिग्रीव की कथा भाग 2। चलिए शुरू करते हैं। देवर्षि नारद जी अत्यंत दयालु थे और वे चाहते थे कि इनका मदिरापान तथा अन्य स्त्रियों की संगति का मिथ्या शोक छूट जाए और वे श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकें। किंतु वे तमोगुणी थे और अपनी इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण वे भौतिक जीवन के प्रति लिप्त थे। पशु जीवन में पशु को इतना ज्ञान नहीं होता कि वे नग्न हैं, किंतु कुबेर तो देवताओं के कोषपाल थे और एक अत्यंत उत्तरदायी पुरुष थे और नलकूबर तथा मणिग्रीव दोनों उसके पुत्र थे। तो भी वे ऐसे पशुव्रत एवं लापरवाह हो गए थे और इतने मद में चूर हो गए कि वे ये भी न समझ पाए कि वे नग्न हैं। शरीर के अधोभाग को वस्त्र से ढके रहना मानवीय सभ्यता का नियम है और जब मनुष्य या स्त्रियां इस नियम को भूल जाते हैं तो वे पशुओं से बेहतर नहीं रह जाते। अतः नारद जी ने सोचा कि उनके लिए सबसे उत्तम दंड यही होगा कि वे उन्हें जड़ जीव यानी वृक्ष बना दें, क्योंकि वृक्ष स्वभाव से जड़ होते हैं। यद्यपि वृक्ष तमोगुणी से आच्छादित होते हैं, किंतु वे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। और श्री नारद मुनि ने सोचा इनके लिए उपयुक्त यही होगा कि ये दोनों भाई मेरी कृपा से वृक्ष बन जाएं, किंतु उनमें इतनी स्मृति बनी रहे जिससे वे जान सके कि उन्हें दंडित क्यों किया गया है। वैसे तो शरीर बदल जाने पर जीवात्मा सामान्य रूप से अपने पूरे जीवन को भूल जाता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा होने पर वह स्मरण रख सकता है, जैसा कि नलकूबर तथा मणिग्रीव के साथ हुआ। अब समय था उनके उद्धार का। बालक कृष्ण काष्ठ के उलोक में बंधे थे, किंतु वे अपने परम भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यमल वृक्षों की ओर बढ़ते गए। अतः वे इन दोनों वृक्षों के बीच के मार्ग से आगे जाने लगे। यद्यपि वे स्वयं उस मार्ग से आगे निकल गए, किंतु काष्ठ का ओखुल बड़ा होने के कारण दोनों वृक्षों के बीच फंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण उलोक से बंधी रस्सी को जोर से खींचते रहे। अतः श्री नारद मुनि ने विचार किया कि इन दोनों देवताओं को 100 वर्षों तक वृक्ष के रूप में क्यों न रहने दूं, और इसके बाद भगवान की अहेतुकी कृपा से इन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो सकेंगे। इस प्रकार वे पुनः देवताओं तथा भगवत भक्तों के जीवन को प्राप्त कर सकेंगे। ये बात नारद ऋषि अपने धाम नारायण आश्रम को लौट आए और वे दोनों देवता वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गए, जिनका नाम यमलार्जुन पड़ा। श्री नारद जी की इतनी कृपा हुई उन पर कि वे दोनों नंद के आंगन में उग सके। और भाग्य की लीला इस प्रकार है कि बालक कृष्ण काष्ठ के उलोक में बंधे थे, किंतु वे अपने परम भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यमल वृक्षों की ओर बढ़ते गए। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण उलोक से बंधी रस्सी को जोर से खींच रहे थे। जो ही उन्होंने बल लगाकर रस्सी खींची, त्यों ही दोनों वृक्ष तने तथा शाखाओं समेत उनकी उपस्थिति से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। वे दोनों विशुद्ध पुरुष बालक कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और प्रणाम करने के लिए झुककर इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे कृष्ण, आप आदि भगवान तथा योगेश्वर हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि यह दृश्य जगत आपकी उन शक्तियों का विस्तार है जो कभी प्रकट होती है और कभी अप्रकट रहती है। हे भाग्य तथा कल्याण के कारण स्वरूप हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप सर्वव्यापी शांतिदाता तथा यदुवंश के परम पुरुष हैं। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी ही महिमा का कथन करते तथा आपके दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करते हुए आपके दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहें। जब नलकूबर तथा मणिग्रीव ने अपनी स्तुति समाप्त की तो गोकुलाधीश बालक कृष्ण, जो यशोदा द्वारा उलोक से बंधे गए थे, हंसे और बोले, यह मुझे पहले से ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने
तुम दोनों को देवकुल के अद्वितीय सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के कारण उत्पन्न गर्व की गर्ह स्थिति से उबारने के लिए अहद की दया प्रदर्शित की है। उन्होंने तुम्हें नरक जाने से बचाया है। ये सारी बातें मुझे पहले से ज्ञात है। तुम भाग्यशाली हो कि उन्होंने न केवल तुम्हें शाप दिया अपितु तुम दोनों ने उनके दर्शन किए। अतः हे नलकुंवर तथा मणिग्रीव, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है। इस संसार में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम अपने पिता के धाम स्वर्गलोक को जा सकते हो और भक्ति करते रहने के कारण तुम इसी जीवन में मुक्त हो सकोगे। इसके पश्चात उन दोनों ने भगवान की कई परिक्रमाएं की और पुनः पुनः प्रणाम करके वे वहाँ से चले गए और भगवान उसी प्रकार उखल से बंधे वहीं पर रहे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत नलकुंवर तथा मणिग्रीव का उद्धार नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।